हमने डिस्कस किया था। एक बार देखते हैं कि लास्ट क्लास हमने देखा था कौन सा, डेमोग्राफी की मैंने आपसे बात की थी। डेमोग्राफी के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया डेमोग्राफी क्या होती है, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर होने वाले चेंजेस की स्टडी करना, उसी क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। यस, तो मैंने आपसे डेमोग्राफी जो चेंजेस जो होते हैं पॉपुलेशन के अंदर किस किस की बेस होता है, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, 3 कंपोनेंट मैंने आपको बोले। अब यहाँ पे सबसे पहले बर्थ और डेथ की मैंने आपसे बात की। माइग्रेशन को मैंने आपको बताया, माइग्रेशन जो होता है 2 टाइप का होता है, इंटरनल और इंटरनेशनल। इंटरनल कौन सा होता है, मतलब किसी भी परमानेंट रेजिडेंसी को चेंज कर लेना अपने वन एरिया से अनदर में, किसी पॉपुलेशन को उसे इंटरनल कहते हैं। तो एक देश से दूसरे देश में चेंज करना उसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कहते हैं। इसके साथ में फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था सर डेमोग्राफी की साइकिल होती है, एलिमेंट्स की मैंने आपसे बात की, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया, कंपोजिशन बताया, साइज की मैंने आपसे बात की। इसी के साथ में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सर डेमोग्राफिक साइकिल के 5 स्टेज होती हैं, कौन कौन सी होती है। नंबर 1 मैंने आपसे कहा हाई स्टेशनरी होता है, अर्ली एक्सपेंडिंग होता है, लेट एक्सपेंडिंग होता है, लो स्टेशनरी और डिक्लाइन की मैंने आपसे बात की। इसके बाद में मेजरमेंट ऑफ मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी कहानी मैंने आपको बताई। और मेजरमेंट ऑफ मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी के अंदर मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे सबसे पहले बर्थ रेट क्या होती है, डेथ रेट क्या होती है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होती है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो क्या होता है, या फिर मैंने आपसे अंडर 5 मोर्टिलिटी की बात की, जनरल फर्टिलिटी की मैंने आपसे बात की। ऐसे कई टॉपिक्स को हमने देखा था जिसके अंदर मैंने आपको वाइटल स्टैटिक्स की मैंने आपसे कहानी बताई। उसी में कंटिन्यू मैंने आज आपको डिस्कस किया है। उसको यदि अपन कंटिन्यू देखेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या आएगा, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट। जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं ना, सब में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है। कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट क्या है। तो चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट में जो बेटा एज आती है कौन सी आती है, 1 to 4 ईयर। सीधा आपने कहना है नंबर ऑफ डेथ एज, कितने साल तक के बच्चों के मरने वालों की संख्या, 1 से 4 साल तक के बच्चों के मरने वालों की संख्या अपॉन इसकी इस एज के टोटल बच्चे कितने हैं, 1 to 4 ईयर के टोटल बच्चे कितने, उनमें से कितने की डेथ हो गई, इनटू क्या करना है बेटा, 1000। सेकंड आपने कहना है इंसिडेंस। देखिए बेटा, एक होता है प्रेविलेंस, एक होता है इंसिडेंस। दो चीज समझना। इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस, किसी भी डिजीज के न्यू केसेस को देखना इंसिडेंस। और प्रेविलेंस होता है बेटा ओल्ड प्लस न्यू केसेस। ओल्ड प्लस न्यू केसेस को देखना तो उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रेविलेंस कहते हैं। जब पॉइंट का नाम आएगा तो आपसे क्वेश्चन करेगा सर पॉइंट प्रेविलेंस का मतलब क्या, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ओल्ड प्लस न्यू केसेस को देखना पॉइंट प्रेविलेंस कहेंगे। ओनली नए केसेस को देखना इंसिडेंस कहेंगे। और पॉइंट प्रेविलेंस जो निकाला जाता है बेटा, कितने पे निकालते हैं, तो आपने कहना से पॉइंट प्रेविलेंस होता है 100 पे। पॉइंट प्रेविलेंस 100 पे कैलकुलेट किया जाता है, जबकि सबके सब किस पे आएंगे बेटा, 1000 पे। इंसिडेंस क्या होता है, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज के नए केसेस को देखना अपॉन कितनी पॉपुलेशन बेटा उसके रिस्क पे है, कितनी पॉपुलेशन क्या है बेटा, रिस्क पे है, इनटू क्या करना 1000, तो उसे क्या कहेंगे, इंसिडेंस रेट कहेंगे। प्रेविलेंस में क्या होगा, पॉइंट प्रेविलेंस में नंबर ऑफ ऑल करंट केसेस, किसी भी डिजीज के करंट केसेस कितने हैं, ओल्ड प्लस न्यू केसेस। और ओल्ड प्लस न्यू केसेस को देखना और उस सेम टाइम पे मतलब टोटल पॉपुलेशन जो है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी पॉपुलेशन है, उनमें से ओल्ड प्लस न्यू केसेस कितने किसी भी डिजीज के, इनको किससे करना बेटा, 100 से। पॉइंट प्रेविलेंस 100 पे होता है। एमएमआर जो होता है बेटा कितने पे होता है, 1 लाख पे होता है। बाकी सबके सब किस पे होते हैं बेटा, 1000 पे होते हैं। यहां तक जो कहानी थी अपनी वो किसकी थी बेटा यहाँ पे, तो आपने कैसे मेजरमेंट ऑफ मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी। अब जो इसका कंटिन्यू चलेगा, एक क्वेश्चन आता है आपका, और क्वेश्चन ये लिखा सबने, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सर ये बताइए सुलेवन इंडेक्स क्या होती है। सुलेवन इंडेक्स, और सुलेवन इंडेक्स में बेटा एक प्रोबेबल ड्यूरेशन को बताया जाता है। प्रोबेबल मतलब संभावना के आधार पर, जब कोई भी पर्सन जो जिसका जन्म होता है, जन्म से लेके मरने तक, हर इंसान की एक इच्छा होती है कि मैं जन्म लिया है, जब तक मरूं नहीं, जब तक हेल्दी लाइफ जीना चाहता है। और एक हेल्दी लाइफ जीने के जो एक्सपेक्ट करता है ना, वही क्या होता है बेटा, सुलेवन इंडेक्स होता है। प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ द बैक डिसेबिलिटी या इनएबिलिटी टू परफॉर्म मेजर एक्टिविटीज। लेकिन क्या हो जाना, किसी भी पर्सन का, एक इंसान जब जन्म होता है और जन्म के समय से उसका क्या होता है, मैं हेल्दी लाइफ जीऊंगा, लग्जरी लाइफ जीने की इच्छा होती है, लेकिन क्या हो जाती है, या तो उसको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है,
या कोई इनएबिलिटी टू परफॉर्म मेजर एक्टिविटी जो जाती है, उसी के साथ उसको जिंदगी भर जीना पड़ता है, वो कंडीशन क्या कहलाते हैं बेटा? सुलेवन इंडेक्स। जिसके अंदर दो चीजें आती है, सबसे पहली कौन सी आएगी बेटा यहाँ पे? तो आपने केस में किसको देखा जाएगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं अपनी लाइफ से यह एक्सपेक्ट करता हूं कि द नंबर ऑफ ईयर विच एन इंडिविजुअल एट ए गिवन वुड एक्सपेक्ट टू लाइफ प्रेजेंट मोर्टिलिटी लेवल। जब तक इंसान को मौत आती है, जब तक वो क्या है बेटा? एक एक्सपेक्ट के साथ जीना चाहता है, कि हेल्दी लाइफ जीना चाहता है। लेकिन कंडीशन दो हो जाती है बेटा, या तो हो जाता है हेल, क्या कहते हैं उसे? हेल। एक कंडीशन होती है हेल की, और दूसरी कौन सी कंडीशन होती है बेटा? डेल। कौन सी होती है? डेल। एक कंडीशन होती है हेल, और दूसरी कौन सी होती है बेटा? यहाँ पे डेल, DALE, हेल। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा सर, हेल क्या होता है? तो आपने कहना सर पहली कंडीशन कौन सी है बेटा? हेल। हेल का मतलब क्या है बेटा? हेल्थ एग्जस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे ही क्या है, इंसान का जन्म हुआ, जन्म होने से लेकर मरने तक एक इंसान क्या करता है बेटा? अपनी एक हेल्दी लाइफ जीता है। और हेल्दी लाइफ जीना हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाता है। जन्म लिया, मरने तक क्या है बेटा? हेल्दी है, स्वस्थ है, मस्त है, ये एक्सपेक्ट किया है, वो हेल्थ कहलाएगा। लेकिन जन्म के समय क्या हो जाना बेटा? कोई डिसेबिलिटीज हो जाना, या कोई एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो जाना, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, हैंडीकैप हो जाना। अब पर्सन जिंदगी भर उस डिसेबिलिटी के साथ में अपनी जिंदगी निकालता है, और उसी डिसेबिलिटी के साथ में जिंदगी निकालना, उसे वो किसमें आएगा बेटा? यहाँ पे डेल में। किसमें आएगा? डेल में। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी का यूज क्या होता है? इट यूज टू एक्सप्रेस द ईयर ऑफ लॉस टू प्रीमैच्योर। या तो किसी बच्चे का जन्म के समय मृत्यु हो गई है, और जब मदर के बुम्ब के अंदर किसी फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, उस बच्चे की बहुत अरमान थे कि जिंदगी में जब मेरा जन्म होगा, जन्म होने के बाद मैं भी नर्सिंग ऑफिसर बनूंगा। पर क्या हुआ? उसका जन्म के समय उसकी मौत हो गई। क्या वो नर्सिंग ऑफिसर बन पाया? या तो फिर मैच्योर क्या हो जाना बेटा? डेथ हो जाना। या लाइफ विद डिसेबिलिटी, या कोई भी डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाना, उसी के साथ अपनी जिंदगी निकालना। कभी कभी हैंडीकैप हो जाते हैं, पोलियो हो जाता है ना, कोई भी कारण हो जाता है, उसी के साथ अपनी जिंदगी निकालना क्या कहलाएगा बेटा? डेल कहलाता है। क्या कहलाता है? डेल। अच्छा, सुलेवन इंडेक्स में क्या आता है? प्रोबेबल ड्यूरेशन आता है। इनएबिलिटी टू परफॉर्म मेजर एक्टिविटीज या डिसेबिलिटी को देखा जाता है। सबसे मेजर टॉपिक इसमें क्या आता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कितनी चीजें आती है? दो चीजें आती है। कौन कौन सी आती है? हेल और डेल। कौन सी आती है? हेल और डेल, दो कंडीशन आती है। पहले इतना लिख दो। आसिफ, कल की क्लास कंप्लीट की थी आपने डेमोग्राफी की? क्या कल आए नहीं थे? कल की क्लास कंप्लीट की थी ये वाली, सुबह की टाइम जो चली थी? ये है बेटा डेमोग्राफी, है ना? कम्युनिटी पार्ट 4 चला हुआ है। तो जो क्लासेस जो हैं अपनी ऐप पे जो हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास कंप्लीट कर लेना कैसे भी। और जो फंडामेंटल का ब्लड ट्रांसफ्यूजन चला हुआ है वो इसके बाद चलेगा। और होए कमंडल, डॉक्टर साहब ग्लास लेके आते हो साथ में ही? हैं? गिलास से पीती है पानी? पानी पीते समय यदि होठ ना भीगे तो प्यास नहीं बुझती, है नहीं है? पानी पीते समय यदि होठ ना भीगे तो प्यास नहीं बुझती। और सुबह से शाम तक एक बार यदि कम्युनिटी की क्लास ना लगे तो क्लास के मजा नहीं आता।
इट इज है बेटा, एट इज नहीं है, इट इज। क्या कोशिश तो कल की है, देख लेंगे बाकी। अभी पंडित जी क्या थोड़े बिजी हैं वो, एक पंडित जी हरिद्वार गए हुए हैं, दूसरे से फोन नहीं उठाया था। शर्मा सर से बात हो गई थी आपकी? कंफर्म हो गया, हवन होना है? हो गया कंफर्म? क्यों, पैसे का क्या मैटर है उसमें? उसके लिए तो मैं बैठा हूं। हाँ? कोई बात नहीं, ठीक है सबने। कंट्रीब्यूशन का कोई मैटर नहीं है बेटा, वो तो आपकी अपनी अपनी श्रद्धा है, बाकी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन कोई नहीं। चलो नेक्स्ट। अरे बेटा इट होता है बेटा, इट। इट यूज टू एक्सप्रेस। अब कल मॉर्निंग में क्या होगा, अपना स्टार्टिंग से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, एपिडेमोलॉजी, है ना, ये फिनिश हो जाएगा, एपिडेमोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। चलो कंप्लीट। अब आ जाइए नेक्स्ट। सबसे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, और जो क्वेश्चंस थे आपके बेटा जी यहाँ पे, ये क्वेश्चंस आते हैं आपके वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मतलब सेंसस के आधार पर, जैसे मैंने आपको आईएमआर बताया, एमएमआर बताया, है नहीं है,
ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था उसके आधार पर इन क्वेश्चनों को देखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको डिस्कस किया था सर बर्थ रेट, क्या बताया था मैंने आपको? बर्थ रेट। यदि क्वेश्चन कहेगा सर इंडिया की बर्थ रेट क्या चली हुई है, तो आपने कहना है सर 20। 19.5 का मतलब क्या? 20। 1000 पे कितने बच्चे जन्म लेते हैं? 20। यस। जबकि राजस्थान के कितने बेटा जी यहाँ पे? 23.5। हरियाणा कितना बेटा? 19.9। सबसे ज्यादा बर्थ रेट कहाँ की बेटा? क्वेश्चन कहेगा सबसे ज्यादा क्रूड बर्थ रेट कहाँ की? आप कहना सर बिहार की। और सबसे कम कहाँ की बेटा? अंडमान निकोबार की। कितने बेटा? 10। सबसे ज्यादा कहाँ की है? जब हमें काम करने वाले लोगों के मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, कहां से बुलाए जाते हैं? है नहीं है? तो सबसे ज्यादा जो बेटा बर्थ रेट कहां की है? बिहार की। सबसे कम कहां की है? अंडमान निकोबार। कहां की है? अंडमान निकोबार। इसके बाद में क्रूड डेथ रेट की बात कर लेते हैं। इसे ये बताइए डेथ रेट जो है बेटा इंडिया की क्या चली हुई है? 1000 लोगों पर कितने लोग मरते हैं बेटा? 6। जन्म कितने ले हुए? 20। पॉपुलेशन बढ़ी ना। राजस्थान की डेथ रेट कितनी है बेटा? 5.6। जन्म कितने ले हुए? 23। है नहीं है? 23 जन्म ले हुए, मर कितने हुए? 6। पॉपुलेशन तो बढ़नी है। इसके बाद क्या बेटा? हरियाणा की क्या है बेटा? डेथ रेट 6.1। तो हाईएस्ट डेथ रेट कहां की बेटा? सबसे ज्यादा मौत कहां पे होती है? छत्तीसगढ़। और सबसे कम कहां की बेटा? दिल्ली, एनसीआर। इसी हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहेगा सर IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इंडिया की कितनी चली हुई है? IMR का मतलब क्या होता है? 1 साल से छोटे बच्चों के मरने वालों की संख्या। तो अपने इंडिया की IMR चली हुई है 28। राजस्थान की कितनी बेटा जी यहाँ पे? 32। हरियाणा कितना है बेटा? 28। सबसे ज्यादा कहां की है? सबसे ज्यादा कहां की है? मध्य प्रदेश। सबसे कम कहां की है? कहां पे है बेटा? केरला की है। केरला की सबसे कम है। यस। और सेकंड नंबर ऑप्शन में किसको लिखेंगे? मिजोरम। पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? कि नर्सिंग का स्कोप सबसे ज्यादा कहां पे है? केरला में। नेक्स्ट IMR। हाँ मिजोरम होगा बेटा, केरला कहां से होगा? आ जाइए। MMR मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो इंडिया का क्या चला हुआ है? 1 लाख पे 97। राजस्थान का कितना है? 113। हरियाणा कितना है? 110। सबसे ज्यादा कहां का है? असम। सबसे कम कहां का है? जब जिसका MMR सबसे कम है तो IMR भी कम होगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट 9 सेट में क्वेश्चन आया था बेटा यहां से। इंडिया हैज अकम्प्लीज द नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHM टारगेट को MMR लेस देन कितना बेटा? 100 से कम। मतलब कि इंडिया ने क्या किया भाई? एक पॉलिसी बनाई कि हमने MMR को कम कर देना है। कितने से कम कर लेना है बेटा? 100 से कम कर लेना है पर लाख लाइफ बर्थ। 1000 लाइफ बर्थ पे कितने कम हो जानी चाहिए बेटा? मैटरनल डेथ 100 से कम हो जानी चाहिए। एंड इज ऑन दी राइट ट्रैक टू अचीव SDG। अब इसको किसके अंडर में लाया गया था बेटा? SDG में इसको इन्वॉल्व किया गया था। SDG का मतलब क्या होता है बेटा जी? यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। MDG आया था 2015 में। SDG कब आया? 2016 में। एंडिंग पॉइंट कब है इसका? 2030। अभी क्या चला हुआ है बेटा? SDG चला हुआ है। आगे पढ़ाऊंगा MDG और SDG। लेकिन हमने क्या है बेटा जी? ये टारगेट बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि हमने 2030 तक क्या कर लेना है? जो हमारे MMR चली हुई है 100। 1 लाख पे जो 100 फीमेल की डेथ होती है उसको कितने से कम लेके आ जाना है बेटा जी? यहाँ पे 70 से कम लेके आ जाना है। 70 तक पहुंचा देना है। 2030 का हमारा टारगेट है। और ये किसके अंडर में आता है बेटा? SDG के अंडर में आता है। बाय द हक ऑफ एफर्ट्स फॉर गवर्नमेंट 8 स्टेट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या जो हमने टारगेट बनाया था कि हमने MMR को कम कर देना है। MMR को कितने से कम कर लेना है बेटा? 100 से कम कर लेना है। 70 तक पहुंचा देना है। 2030 तक का टारगेट है। ये हमारे इंडिया के 8 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को अचीव कर लिया। इंडिया के 8 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने MMR के टारगेट को अचीव कर लिया है, जिनकी MMR जो बेटा 100 से कम हो गई है। कौन कौन से? सबसे पहले यहाँ पे जिन्होंने SDG को अचीव किया है, नंबर 1 क्या है बेटा? केरला। केरला ने 1000 लाइफ बर्थ पे MMR को कितना कम कर लिया बेटा? 19 हो गया है। महाराष्ट्र कितना है बेटा? 33।
तेलंगाना कितना है बेटा 43, आंध्र प्रदेश कितना है बेटा, तमिलनाडु कितना है बेटा 54, झारखंड कितना है बेटा 56, यस गुजरात 57, और लास्टली बेटा क्या हुआ है बेटा कर्नाटका कितना बेटा 69। ऐसे 8 स्टेट ऐसे हैं, 8 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया बेटा इस गोल को अचीव कर लिया। इसके गोल को एमएमआर एसडीजी का टारगेट जो बनाया था एमएमआर उसको अचीव कर लिया गया है। नेक्स्ट सबसे ज्यादा एमएमआर कहां का है बेटा मध्य प्रदेश, सबसे कम कहां का है केरला। अब यहां पे थोड़ी सी बात कर लेते बेटा मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो। मैटरनल मोर्टिलिटी रेशो मतलब कि मैटरनल डेथ को देखा जाता है, मदर की डेथ को देखते हैं, कितने पे देखते हैं बेटा 1000 लाइव बर्थ पर। यस किसके अंडर में आते हैं बेटा एसआरएस के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन यदि आपसे कह देगा सर एसआरएस क्या होता है, एसआरएस जो होता है बेटा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। या तो क्वेश्चन आएगा एसआरएस के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन आएगा NFH5 के अकॉर्डिंग, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्विसेज। अब नॉर्सेट में जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था वो आया था NFHS के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग NHFS के अकॉर्डिंग 5 के अकॉर्डिंग आया था। और कौन सा क्वेश्चन आया था बेटा MMR का क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2000 इसमें 9 से 10 में। मैटरनल डेथ इज कैलकुलेटेड एज ए मैटरनल डेथ टू वुमेन इज द एज 15 से 45 या 49 ईयर पर लाख ऑफ द वुमेन यस रिपोर्टेड अंडर एसआरएस। क्वेश्चन पूछ जाएगा जैसे एसआरएस को जब देखा जाएगा तो एसआरएस के अंडर में जो मैटरनल जो एज ली जाती है कितने से कितने साल तक की होती है, तो आपने से 15 से लेकर 49 साल तक की फीमेल को इंक्लूड किया जाता है और उस एज की मरने वाली मदर को देखा जाता है। एसआरएस क्या होता है जो जनगणना होती है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, सेंसस जो किया जाता है। इसको छोड़ दो, ये आपके काम का नहीं है, ये रिस्क पूछा गया है। अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी रेट क्या चली हुई इंडिया की, तो सीधा कहना है सर अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी रेट U5MR का मतलब क्या होगा अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट 5 साल से छोटे बच्चों के मरने वालों की संख्या। यस इंडिया की कितनी चली हुई है 32, फीमेल कितना है उसमें बेटा 33, हायर देन मेल। हाईएस्ट डिक्लाइन सबसे जो है बेटा सबसे कम कहां की है उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। यस और केरला की कितनी है बेटा जी यहाँ पे 8, तमिलनाडु कितने बेटा 13, दिल्ली कितने 14, महाराष्ट्र 18 और जम्मू एंड कश्मीर कितने बेटा जी यहाँ पे 17। ये यूटी है बेटा। कर्नाटक 21, पंजाब 22, वेस्ट बंगाल 22, तेलंगाना 23, गुजरात 24 और हिमाचल प्रदेश का है बेटा यहाँ पे 24। ये यूटी की कितनी है बेटा अंडर 5 ईयर मोर्टिलिटी रेट, ये यूटी मैंने आपको बताया यूटी कितनी है बेटा 8। इसके बाद में एनएमआर, एनएमआर क्या होता है नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, कितनी है इंडिया की बेटा 20। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या चली हुई है 2 इंडिया अकॉर्डिंग टू। अब क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा NFHS के अकॉर्डिंग। आज के टाइम का क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन। अभी तो मैंने सीधा आपको सेंसस बताया सबसे ज्यादा MMR कहां की है, सबसे ज्यादा IMR कहां की है, बर्थ रेट कहां की है, सबसे कम कहां की है, ये एक अलग चैप्टर था। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा सर अकॉर्डिंग टू NFHS के अकॉर्डिंग बताओ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विसेज। क्या बोलोगे मजा नहीं आया, वापिस बोलो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विसेज के अकॉर्डिंग यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज दी सेक्स रेशो ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का सेक्स रेशो क्या है, तो आपने कहना है इंडिया का सेक्स रेशो मतलब क्या है 1000 मेल पर फीमेल की संख्या। 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी है, तो आपने कहना है सर पहले होती थी 1000 मेल पर 933 फीमेल होते थे। 1000 मेल पर 933 फीमेल होते थे, तो बेटा जी क्या हुआ जो 67 जो मेल थे वो बेटा कमावे घूमते थे। जाहिर सी बात है जब 1000 मेल पर 933 फीमेल होंगी तो 67 कहां जाएंगे, ये यहीं घूमते थे बेचारे, कमावे घूमते, शादी नहीं हो पाती थी। अब क्या हुआ मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया,
जनसंख्या विस्फोट एकदम हुआ। और जब नए सेंसस के हिसाब से देखा, अब टेंशन लेने की खत्म, टेंशन खत्म। अब 1000 मेल पर फीमेल की जो संख्या है, ये तो एक डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से है, एक्चुअल में तो और भी ज्यादा है। आपने देखा होगा पहले के, आजकल के टाइम पे डिलीवरी जब होती है, आप 10 को फोन कीजिए डिलीवरी के समय, किसका जन्म हुआ, कहेंगे लड़की हुई है। ही या सी पूछोगे क्या हुआ, लड़की या लड़का, कहेंगे लड़की हुई। फिर फोन कर पूछो क्या हुआ, लड़का लड़की, आपको 10 में से 6 के जवाब ये आएंगे, 7 के जवाब ये आएंगे लड़की हुई है। क्योंकि पता नहीं मोदी जी ने ऐसी कौन सी वैक्सीन लगवा दी कोविड के नाम पे। वाई गुणसूत्र खत्म हो गया हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि वाई गुणसूत्र की कमी आ गई है। और वाई गुणसूत्र की कमी आने की वजह से, वाई गुणसूत्र की कमी आने की वजह से क्या हो गया बेटा, आजकल लड़कियों का जन्म ज्यादा। आपको पता है XY तो आपने सुना होगा, जब वाई गुणसूत्र की कमी आई गई है तो एक्सेस मिलता है, तो वहां पे क्या होगा, लड़कियों का जन्म ज्यादा होता है। मिल गया बेटा, है नहीं है ये, मिल तो गया ना, ये देख लो बेटा, कोई बात नहीं है। और क्या हमारे देश को थाईलैंड बनाओगे? यस, देखो बेटा, 1000 मेल पर अभी फीमेल की संख्या कितनी है बेटा, 1048। पहले कितनी होती थी, 1000 मेल पर 933 फीमेल। अब 1000 मेल पर 1048 फीमेल है। अब कुंवारे मरने की आवश्यकता नहीं है, समय बदलता है, पहले लड़के कुंवारे मरते थे, अब लड़कियां कुंवारे मरेगी, है नहीं क्या, लड़कियों को कुछ नहीं। अच्छा, व्हाट इज द सेक्स रेशो एट बर्थ, देखो बेटा, व्हाट इज द सेक्स रेशो एट बर्थ चिल्ड्रन बोर्न इन द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल के यदि मैं आपसे बात कर लेता हूं, तो सेक्स रेशो पूछा गया, जन्म के समय सबसे ज्यादा जन्म किसके हुए हैं, तो फीमेल पर 1000, मेल कितना बेटा यहाँ पे 929। 1000 फीमेल पे 929 क्या हो गए, मेल हो गए हैं। जबकि किसकी संख्या ज्यादा मिली है, फीमेल की। तो पिछले 5 साल में जो जन्म हुए हैं वो किसके ज्यादा जन्म हुए हैं, लड़की के ज्यादा जन्म हुए हैं। अच्छा मुझे बताइए, पिछली साल जो शादियां हुई थी, बॉयज की ज्यादा हुई थी या गर्ल्स की ज्यादा हुई थी आपके यूपी में? अच्छा, जब तो ठीक है नहीं, यस, इक्वल हुई थी, क्यों? वो बिहार का है। अच्छा चलो आ जाइए नेक्स्ट। व्हाट इज दी टोटल फर्टिलिटी रेट, तो अभी मैंने आपको बताया फर्टिलिटी रेट क्या बेटा 2 है। व्हाट इज दी इंस्टीट्यूशन बर्थ रेट, देखिए पहले जो होता था बेटा, होम डिलीवरी को ज्यादा बढ़ावा देते थे। आजकल किसको देने लगे, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हॉस्पिटल का डिलीवरी को बढ़ावा देने लगे पीपीएस से बचने के लिए। तो कितना है बेटा 88.6। अभी भी 100% डिलीवरी क्या नहीं होती बेटा, हॉस्पिटल में नहीं होती है। व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, तो कितना है बेटा 35। अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट कितना बेटा 1000 पे 41.9। किसके अकॉर्डिंग, वो एसआरएस का अकॉर्डिंग था, ये किसके अकॉर्डिंग है, NFHS, भूल तो नहीं गए। वुमेन ऑफ इंडिया हु आर लिटरेट 45 से 49 साल। आजकल जो लड़कियों को पढ़ाने पे जो ध्यान दिया जाता है लिटरेसी पे, फीमेल लिटरेसी पे कितना परसेंट हुआ बेटा 71.5। पहले तो लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे, यस, आजकल पढ़ाने लगे हैं। यस, मदर हु हैड ए लिस्ट एंड 4 एंटीनेटल विजिट, मतलब कि एक माँ जो है बेटा अपने एंटीनेटल विजिट कितने कंप्लीट, मतलब चारों एंटीनेटल विजिट जो कंप्लीट कर पाती है, कितनी परसेंट फीमेल है ऐसी, तो आपने कहना से कितनी है 58। मदर हु कंज्यूम आयरन फॉलिक एसिड 100 डे, प्रेगनेंसी के समय 100 दिन तक आयरन फॉलिक एसिड जो मदर लेती है कितना परसेंट लेती है बेटा जी यहाँ पे 44, अभी भी 50% तक नहीं पहुंची। फिर कहती है जी मुझे तो एनीमिया हो गया, आती है ना, आयरन फॉलिक एसिड खाना पसंद नहीं करती है। यस, इसके बाद मदर्स हु रिसीव पोस्ट नेटल केयर फ्रॉम ए डॉक्टर्स, नर्स या लेडी हेल्थ विजिटर्स
ANM, midwife या अदर हेल्थ पर्सनल विद इन 2 days ऑफ डिलीवरी। ऐसी कितनी परसेंट मदर है जो बेटा जी क्या लेती है, पोस्ट नेटल केयर लेना पसंद करती है, डिलीवरी होने के 2 दिन के बाद तक भी क्या है ANM से, स्टाफ नर्स से, लेडी हेल्थ विजिटर से सलाह लेना, उनसे केयर लेना। तो कितनी परसेंट है बेटा जी यहाँ पे 79.1% है। बर्थ अटेंडेड बाय स्किल्स हेल्थ पर्सनल कितना है बेटा जी यहाँ पे, बर्थ अटेंडेंट कौन होते हैं, दाई माँ, और दाई माँ कितनी परसेंट स्किल्स में होते हैं बेटा जी यहाँ पे 89.4%। बर्थ डिलीवर बाय सीजरियन सेक्शन, पहले क्या होते थे सीजरियन सेक्शन को ज्यादा प्राथमिकता देते थे, धीरे धीरे क्या हो गया बेटा कम हो गया है, आजकल नॉर्मल डिलीवरी को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। यदि बच्चे का ब्रिस्ट प्रेजेंटेशन भी होता है तो रोटेशन मैनुअल यूज करने लगे हैं, जैसे नो। तो यहाँ पे सबसे पहले कितना हो गया बेटा जी यहाँ पे 21.5%। चिल्ड्रन एज 12 से 23 मंथ हु हैव रिसीव BCG वैक्सीन, मतलब ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जिनको BCG टीका लगाया जाता है। अभी भी 100% को BCG नहीं देते हैं बेटा, कितना परसेंट हुआ है 95.2%। चिल्ड्रन एज 12 से 23 मंथ हु हैव रिसीव 3 डोज ऑफ रोटा वायरस, कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिनको, छोटे बच्चे जिनको रोटा वायरस की तीनों डोज लगती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कितना बेटा यहाँ पे। चिल्ड्रन अंडर द 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जिनको बेटा नसीब होती है 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग, तो कितने परसेंट है बेटा जी यहाँ पे 63.7%। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग डाटा है बेटा ये, NFHS, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर हु आर सीवियरली वास्टेड, वास्टेड को मतलब वास्टेड का मतलब क्या होता है, हाइट वेट फॉर हाइट, मतलब कि हाइट के हिसाब से वेट का होना। तो ऐसे कितने परसेंट बच्चे जो वास्टेड होते बेटा, तो कितने परसेंट होते 7.7%। 6 मंथ से लेकर 59 मंथ, मतलब कि 5 साल तक के, 5 साल तक ऐसे कितने बच्चे हैं जो बेटा जी क्या होते हैं एनीमिक हो सकते हैं, तो कितने परसेंट है बेटा यहाँ पे 67.1। प्रेग्नेंट वुमेन एज 15 से 49 साल एनेमिक, मतलब कि 15 साल से लेकर और 49 साल तक की ऐसी कितनी परसेंट फीमेल है जिनको एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं बेटा, कितने परसेंट हो सकते हैं 52.2% को हो सकते हैं। ये डाटा जो है बेटा यहां से क्वेश्चन आता है, NFHS के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने आपको बेसिक मैंने आपको बताया है, और यदि आपने एक बार पढ़ा हुआ भी होगा ना तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक बार इसको, जिसके पास लिखा हुआ नहीं है एक बार इसको लिख दो या फोटो ले लीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगता है। कौन सा, कई बच्चे हैं जो, ये वाली तो भेजी हुई है मैंने आपको ना, देख लीजिए एक बार, अब इसको पढ़ के देखिए जल्दी से। जल्दी से रीड आउट कीजिए।